नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। आज एक ऐसे विषय पे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा ऐसी है जो सामाजिक विषमता को अधिक पुष्ट कर रही है। सामाजिक जो सद्भाव है, संभाव है, ये आपसे वैमनस्यता और ईर्षा और विद्वेष के भाव को अधिक जागृत कर रही है। तो समस्या बहुत विकराल है। उसी विकराल विषय पे सूक्ष्म में हम आपसे कुछ ऐसे तथ्यात्मक बिंदुओं पर वार्तालाप करना चाहेंगे जिनके प्रति पुलिस अधिकारियों को भी, जो जांच के अधिकारी हैं, और उनके साथ साथ समाज के उन समस्त पीड़ित और शोषित वर्ग के साथ साथ उन समस्त शिकायतकर्ताओं को भी मैं एक संदेश देना चाहेंगे हम लोग। और उसी संदेश के साथ साथ मैं आपसे आज परिचय करा दूं जो हम विषय पे व्याख्या करेंगे। यहाँ जनरल मैनेजर साहब श्री के शर्मा जी हैं, जो मोदी ग्रुप में जनरल मैनेजर हुआ करते थे। मोदी ग्रुप उस समय नाम हुआ करता था, बड़ा ब्रांड था। इसी के साथ साथ हमारे मध्य में अतिरिक्त जिला जज के रूप में विद्वान यहाँ पे श्री बसंत कुमार जी हैं हमारे मध्य में, जो इस समय नोएडा में हैं। उसी के साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शरद कुमार हैं, जो इस समय कानपुर में हैं, वहाँ सेटल्ड हैं, तो कानपुर से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उसी प्रकार झांसी से हमारे सरिता जी हैं हमारे मध्य में, और हमारी जो ऑनरेबल जज साहब हैं, अतिरिक्त जिला जज साहब, उनके घर से हमारी भाभी जी उपस्थित हैं यहाँ पर। हाँ, और इसी क्रम में ये भी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ शिवम उपस्थित हैं और यहाँ पे शर्मा जी उपस्थित हैं। तो आज इसी विषय पे हम उपस्थिति को दर्शाते हुए और इसी के सापेक्ष आज हम विषय पे मैं आता हूँ, विषय पे बातचीत करना चाहते हैं। तो विषय को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विषय की जो विसंगति है, विसंगति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में, चाहे वो प्रतिष्ठित हो, चाहे वो कितना ही समाज का सहभ्रांत नागरिक हो, उसके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई के लिए संतुति करने के एप्लीकेशन शिकायत के रूप में प्रस्तुत कर दी जाती है पुलिस इत्यादि में, कि जिस विषय में उसको अवगत ही नहीं होता है, उसके विषय में शिकायत कर दी जाती है। और उस शिकायत का भी वो जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो स्वतः ही धीरे से ही संज्ञान ले लेते हैं। और उस संज्ञान के लेने के साथ साथ उस व्यक्ति से जिसकी शिकायत की जाती है, समाज के उस भ्रांत व्यक्ति की, उसको ऐसा व्यवहार, रूढ़ली व्यवहार उससे अपनाते हैं जैसे ये क्रिमिनल व्यक्ति है। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं। इन्हीं विषय पे पूरे फोकस करते हुए संक्षेप में हम वार्तालाप करेंगे। तो मैं अतिरिक्त जिला जज साहब श्री बसंत कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी अपना दृष्टिपात करें इस उपरोक्त बिंदु पर। लेकिन देखा गया लोगों में कि आजकल शिकायतें जो अधिकतर फर्जी की जाती हैं, और शिकायत होने पर अगर ऐसा देखा जाता है कि तमाम जितने अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं ऐसे छानबीन करते हैं, लगता है कि बहुत बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया हो, बिना जांच पड़ताल के ही उसको जो है दोषी करार देते हैं। और उसके बाद तमाम विवेचना में ऐसे परेशान करेंगे उस आदमी को, जो लगता है कि जैसे इसने बहुत बड़ा कृत्य किया हो, ऐसा अपराध किया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसमें एक जितने विवेचक हैं, विवेचना करने वाले हैं, सरकारी कर्मचारी, पुलिस थाना जितने लोग हैं, उनकी ड्यूटी है, उनका एक कर्तव्य है कि ऐसी शिकायतों को गहनता से और परीक्षित करना चाहिए, ताकि जो है ये पानी साफ साफ हो जाए कि कौन किस आदमी ने अपराध किया है कि नहीं किया है, शिकायत कैसी है क्या नहीं है। आजकल के ज़माने में देखा गया है कि इतनी शिकायतें, इतनी फर्जी शिकायतें हो रही हैं, इतनी फर्जी शिकायतें हो रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, केवल परेशान करने के उद्देश्य से किया जाता है। और ज़रूरी है कि आज के युग में इन सबको ख़त्म करने के लिए कि जब तक निष्पक्ष जाँच नहीं की जाएगी तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए विवेचकों को जो चाहे किसी भी प्रकार की शिकायत हो, चाहे विभागीय शिकायत हो, चाहे और किसी प्रकार की शिकायत हो, उसकी गहनता से जांच करनी बहुत ज़रूरी है। तभी जो है कुछ मामला हल हो सकता है, वरना तो झूठी शिकायतों पर सामान्य आदमी परेशान होता रहेगा, हमेशा परेशान होता रहेगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को भी विराम करेंगे कि जो है कि इसमें ध्यान दिया जाए कि विवेचना सही से हो और बढ़िया हो। डॉक्टर शरद कुमार, चिकित्सा अधिकारी कानपुर। मैंने अक्सर देखा है कि जो गलत व्यक्ति होता है वही शिकायत करता है अच्छे आदमी की। अच्छा आदमी कभी कोर्ट कचहरी या कभी शिकायत नहीं करेगा, जो बुरा होगा वो शिकायत करेगा और अच्छे आदमी को परेशान करेगा। उसमें पुलिस या जो भी है उसमें देखते इसके अंदर क्या कमी है, कमी खोजना चाहता आदमी, जबकि ये नितांत गलत है। अच्छा आदमी कभी भी शिकायत नहीं करता और बुरा आदमी जो है वो तमाम सबूत गलत देगा और अपने पक्ष में लाना चाहेगा, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हेमलता। हेलो, नमस्कार। माय नेम इज़ डॉक्टर हेमलता। मैं DTU में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।
और सामान्यतः बातें सुनती रहती हूँ। जो बहुत सारे लोग हैं उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल में ड्यू में एनसी बेब में बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, बच्चों के मार्क्स नहीं चढ़ाए गए। इसी तरह से बहुत सारे जो चीज़ें हैं आती जाती रहती हैं, जैसे कि केस होते हैं। एक जो सामान्य व्यक्ति है वो अपनी शिकायत करता है, या तो वो अपनी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता है जहाँ उसको पहुँचानी चाहिए। बहुत सारी बैरियर वगैरह होते हैं जिससे वो अपनी बात नहीं पहुँचा सकता है। सेकंड है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत शिकायत करके फ़ायदा उठाते हैं। तो सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि सही बात हो, अगर कोई पीड़ित है तो वो ही अपनी बात को कहे। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पीड़ित न होते हुए भी एलिगेशन लगा देते हैं, मानहानि का दावा कर देते हैं। तो इस तरह से मत करिए, क्योंकि जो सही लोगों का न्याय है वो भी नहीं हो सकता है, और इससे जो सही में पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिलेगा। और जो फर्जी और बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्जीवाड़ा वगैरह, उनको फ़ायदा मिलता है। इसीलिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के लिए आप एजुकेटेड रहिए, और एजुकेशन बेस्ट है। एजुकेशन से आप सही गलत का नज़रिया बदल सकते हैं। थैंक यू। हेलो, मैं सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर UPRBNL अर्थात विद्युत विभाग में हूँ। अक्सर क्या होता है, लोग एक दूसरे की कंप्लेंट करते हैं जा कर के, और उन कंप्लेंटों को विद्युत अधिकारी ही और गलत तरीके से उनका जो उपभोक्ता हैं उनका शोषण करते हैं। तो उन अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो सही उनकी समीक्षा करें, सही जाकर मीटर रीडिंग देखें, या और जो भी समस्याएं हैं उनको सुनें। उसके बाद ही जो उपभोक्ता हैं उनके यहाँ लेटर अवगत कराएं, या गलत तरीके से बिल बना के ना भेजें। इसलिए मैं पुनः सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सही के साथ दीजिएगा, गलत का साथ ना दीजिएगा। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना भिन्न भिन्न लोगों ने, जो विद्वान जन हैं यहाँ उपस्थित हैं हमारे कार्यालय में, उन्होंने सबने अपने अपने वक्तव्य, अपने अपने विचारों से आप लोगों को रूबरू आपसे हुए और आपको अवगत कराया। इसी विषय पे मैं जो विशेष आप लोगों को मैं पुनः इसकी संपूर्ण उसका सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, तो स्थिति ये है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक जाकर के और किसी भी प्रतिष्ठित या सैद्धांत नागरिक की कोई भी लिखित में शिकायत करता है, तो वो कागज जो लेता है वो 20-25 पैसे का आता है, और पेंसिल का जो नुकसान करेगा वो 5 पैसे की 10 पैसे का नुकसान करेगा। तो वो पूरा जहां 1 रुपया का भी सामान नहीं लगा उसके आधार पे वो समाज के सैद्धांत व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ कीचड़ उछालने में सफल हो जाता है। तो सफलता उसकी इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि उसके विरुद्ध यदि शिकायत में कहीं स्थिति देखी जाती है कि सारे कंटेंट्स जो भी हैं, जो शिकायत के कथन हैं, वो सब नेगलेक्ट हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं और गलत माने जाते हैं, तो गलत सूचना के बाद भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो वादी है, जो शिकायत करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, ये समाज में एक बहुत बड़ी विकृति है, ये अपभ्रंश है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाय द वे, अभी जो हमारे कानपुर से हमारे मध्य में उपस्थित हैं श्री सुरेंद्र जी, उन्होंने अभी आपको बताया, जो AE हैं ये, तो उन्होंने बताया कि कुछ कंडीशंस में जो बिल बना, और बिल कभी वजह से गलत नहीं भेजना चाहिए, तो बिल गलत आ जाता है, बिना मतलब का एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ के आ जाता है। तो उन्होंने तो जोड़ करके भेज दिया, उनका तो केवल सीमित जो रूटीन वे का वर्क है वो एक पेपर खर्च हुआ, और जो उसकी स्याही कंप्यूटर की लगी वो चली गई। लेकिन उसको पूछो ना, उस जो उपभोक्ता है उसको कितनी समस्या का सामना करना पड़ा। इसी कंडीशन में अभी जो है श्री शरद कुमार जी, जो डॉक्टर साहब है, पशु उसे चिकित्सा अधिकारी हैं जो कानपुर में, अभी उन्होंने बताया, तो उनके भी बिल में अभी ऐसा डिफेक्टेड आया कि उन पे 1,26,000 आ गया, जब ये वो रेगुलर बिल पेड कर रहे हैं। तो अगर 1,26,000 रुपये भेजने वाले व्यक्ति की कोई जवाबदेही निश्चित नहीं है, तो निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ी विकृति है, और ये इस तरह की व्यवस्था को ये जन्म देने का कार्य किया जा रहा है। तो यदि कोई शिकायत करता है
और वो शिकायत समाप्त मानी जाती है, खत्म मानी जाती है, झूठी मानी जाती है, फर्जी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई 182 सीआरपीसी कार्रवाई उसके अमल में लेके आई जानी चाहिए। उसके खिलाफ उन्हीं सेक्शंस में जो अच्छे न्यायिक अधिकारी थे, यहाँ पे श्री अमरपाल सिंह साहब रहे, वो लगातार मैंने कई आर्डर उनके पढ़े, तो उन्होंने हमेशा यदि किसी ने कोई झूठा परिवाद फाइल किया है और उनको लगा कि ये झूठा है, उन्होंने जांच इत्यादि कराने के बाद में जब पुष्टि कर ली उस आर्डर की, वो शिकायत की, परिवाद की, तो उसको तुरंत जिस सेक्शन में वो उसके खिलाफ झूठा परिवाद कंप्लेंट केस फाइल किया था, उन्हीं सेक्शंस में शिकायतकर्ता को उन्होंने तलब किया है। तो ऐसी स्थिति यदि इस तरह के न्यायिक अधिकारी हमारे और जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, मैं विशेषकर चूंकि कप्तान साहब इसमें अधिक उनका महत्व पुष्ट होता है, क्योंकि इस तरह की जो 420 67 68 71 की कोई कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो वो किसी भी एंगल से, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सैकड़ों रूलिंग ऐसी हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसा अभिनिर्धारित सैकड़ों रूलिंगों में किया है, तो ऐसी रूलिंग है कि यदि कोई 420 67 68 71 का कोई मामला आता है तो उसमें सीधा सीधा थाना कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। वो सबसे पहले क्या होगा कि थाना उसके शिकायत थाने में एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि मैंने दिया था, उसे फिर कप्तान के यहाँ पे एक रिपोर्ट दाखिल करेगा, समस्त जितने भी दस्तावेज हैं उन्हें दाखिल करेगा, तो कप्तान साहब उसकी शिकायत के निवारण के लिए उसे ट्रांसफर करते हैं सीओ के यहाँ पर। जहां कमिश्नरेट है वहां पे एसीओ एसीपी कहते हैं उन्हें, और यहाँ पे सीओ कहते हैं जहां कमिश्नरेट नहीं है। तो वो एसीपी या सीओ वो दोनों उसकी जांच की पूरी पुष्टि करते हैं। तो वो जांच की पुष्टि करने पे वो दोनों पक्षों के बयान वगैरह लिखते हैं वहीं बुला करके। तो दोनों पक्षों के जब बयान अंकित कर रहे हैं तो पहली बार तो मैं विशेषकर उन्हीं सीओ महोदय से या एसीपी महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो टोटल, चूंकि जो शिकायत है यदि उनके अनुसार वो फैक्ट अभिनिर्धारित नहीं हो रहे हैं, गलत है, तो वो नीचे लिखें कि झूठी शिकायत पाई गई है और इसके खिलाफ, चूंकि वो उनको कप्तान को रिपोर्ट करनी है, तो कप्तान के लिए उनको लिखना चाहिए कि झूठी शिकायत पाई गई और इसके खिलाफ अमुक अमुक धारा, चूंकि इसने झूठी शिकायत की है, इसके खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे जो झूठी शिकायत करने वाले हैं उन पे अंकुश लगाया जा सकता है और एक देश में खुशहाली और अमन चैन का माहौल कायम किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज जितने भी सब लोग उपस्थित हुए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया और इनका अभिनंदन करता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं। पुनः अब एक नई वीडियो, एक नए विषय को लेकर के हम कल पुनः फिर उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार। हो गया।